हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनाली निगम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल MN एजुकेशन हब में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था और हमने उसमें जाना था कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन को बैरियर्स इफेक्ट डालते हैं और हमने उसके टाइप्स समझे थे और उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है ये समझा था। और आज की इस लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रही हूँ एंशिएंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्राचीन काल था या आप कह सकते हैं कि पुराने जमाने में लोग आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग एक मॉडर्न एज में हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और हमारे पास बहुत सारी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस हैं जिनसे हम बड़े आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। इवन हम सेकंड्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं। बट ऐसा मॉडर्न एरा में है पॉसिबल, लेकिन ओल्डन डेज में इसे पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दैट टाइम पीपल डू नॉट हैव सच फैसिलिटीज। उनके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिससे भी वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर इतनी ही तीव्रता के साथ में और इतनी आसानी के साथ में ट्रांसमिट कर सके। But in modern age, we have so many invention of science due to which we can communicate very easily and faster. But in modern era, we have so many devices such as mobile phone, telephone, fax, etc. But ancient days में we don't have such things. But still people communicate because communication क्या है? Communication एक process है जिसके थ्रू हम किसी भी information को transmit करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज से ही हो रहा है या प्राचीन काल में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते थे। प्राचीन काल में भी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे। अब वो कौन से मेथड से या वो कौन से तरीके थे जिनके द्वारा वो किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजा करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं तरीकों को जानेंगे कि किस तरीके से द एंशिएंट पीपल कम्युनिकेट टू ईच अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, just write down the answer. The communication is a way to share the ideas. क्योंकि कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। इज अ वे टू शेयर द आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स feelings from one person to another and feelings from one person to another. क्योंकि हम कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी फीलिंग्स को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं और दिस इज नॉट अ नीड ऑफ द टुडे, दिस इज ऑल्सो द नीड ऑफ द एंशिएंट टाइम। और प्राचीन काल के लोग किन किन तरीकों से ये कम्युनिकेशन किया करते थे ये आज हम समझेंगे। तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ साइंस, साइंस के आविष्कारों से पहले, जो साइंस के आविष्कार जिनका हम आज यूज कर रहे हैं उनके आविष्कारों से पहले, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ साइंस, द एंशिएंट people communicated to each other through the different methods. अब वो अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे। उस टाइम के लोग बड़े ही अलग तरीके से उस समय के लोग कम्युनिकेट करते थे जो बड़े ही अद्भुत हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की पुराने ज़माने की टेक्निक्स वही हैं। सो ऑन, लाइक नंबर 1 वी कैन से स्पीकिंग, और आप अगर चाहें तो कह सकते हैं फेस टू फेस डिस्कशन। फेस टू फेस, ये तो सिंपली एक सभी के लिए आप कह सकते हो एक कन्वर्सेशन करना, एक दूसरे से बातचीत करना सामने बैठ के। इसके लिए किसी मेथड की वो नहीं है जो आज के टाइम में भी है और पुराने जमाने में भी था। लेकिन से स्पीकिंग यानी कि बोलकर, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो एक दूसरे से
कम्युनिकेट करने के लिए दे टॉक टू ईच अदर, अपने आपस में बोल करके बातचीत करके कम्युनिकेशन किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि हमारे पास टेलीफोन है या मोबाइल फ़ोन है जिससे कि हम इजीली बातचीत आज के ज़माने में कर सकते हैं। हम बड़े ही आसानी से ओरल तरीके से बातचीत कर लेते हैं, कोई भले ही कितनी भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, बट दैट टाइम वी ओनली स्पीक द पर्सन फेस टू फेस, डायरेक्टली बात करनी पड़ती थी। द नेक्स्ट वन इज केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि केव माने होता है गुफा और पेंटिंग्स माने होता है चित्रकारी। शायद आपने देखा भी होगा, अगर कभी आप कहीं पुरानी जगहों पे घूमने फिरने गए हो तो जो गुफाएं वगैरह होती हैं उन पे कुछ डिफरेंट सिंबल्स और साइंस के द्वारा थ्रू सिंबल्स एंड साइंस, उन सिंबल्स और साइंस के द्वारा भी कम्युनिकेशन लोग करते थे, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को लोगों तक परसुएट करते थे, उसको परस्यू करते थे थ्रू द सिंबल्स एंड साइंस। इन्हीं सिंबल और साइन के द्वारा ही हमें उनका कल्चर, उनका रहन सहन आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। तो केव पेंटिंग एक ऐसा जरिया था पुराने जमाने के लोगों के लिए कि वो स्टोन पे पेंटिंग करके या उन पे इंस्क्राइब करते थे, कुछ ना कुछ उन पे भाले से या किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ खोद के उस पे लिखते थे, बनाते थे, जिसके द्वारा जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशंस है या कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो लोग करते थे थ्रू द केव पेंटिंग्स या थ्रू सिंबल एंड साइंस। उन सिंबल्स के द्वारा या उन साइन के द्वारा भी वो कम्युनिकेशन किया जाता था एट द एंशिएंट टाइम। द नेक्स्ट इज फायर, स्मोक, सिग्नल्स। आज के जमाने में जितना हमें इजी लगता है ना एक दूसरे से बातचीत करना, वी कैन टॉक टू इच अदर वेरी इजीली इन सेकेंड्स, बट दैट टाइम द थिंग्स वाज नॉट एज इजी। तो फायर, स्मोक, सिग्नल्स भी एक मेथड है। फायर, स्मोक, सिग्नल्स का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि आग का धुआं, क्योंकि फायर स्मोक का मतलब है आग का धुआं। अब आग के धुएं के द्वारा भी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे। फायर स्मोक में जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई इमरजेंसी है तो लोग वहां पे आग जला के उसके धुएं के द्वारा भी लोगों को एकत्रित करते थे और वो एकत्रित करके फिर बाद में एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे। तो ये एक जरिया था, एक माध्यम था टू कम्युनिकेट टू ईच अदर अमंग द पीपल। द नेक्स्ट वन इज फायर स्मोक सिग्नल्स के बाद में जो दूसरा तरीका वो लोग अपनाते थे दैट वाज ड्रम बीटिंग। ये तो शायद आप सभी ने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, टेलीविजन पे भी। ड्रम बीटिंग सिस्टम भी एक तरीका था जिसके द्वारा पहले के ज़माने में लोग कम्युनिकेशन करते थे, या इसको हम गांव वगैरह में भी देखा गया है कि ड्रम बीट करके, या किंगडम्स वगैरह में किसी राजा का जब कोई किंगडम है वहाँ पे भी लोग किसी भी घोषणा को करने के लिए या इंफॉर्मेशन को आगे भेजने के लिए, उसको सूचना को देने के लिए ड्रम बीट करके ड्रम बीट करके भी कम्युनिकेशन किया जाता था। ड्रम बीटिंग सिस्टम इज नॉट अ वेरी ओल्डर सिस्टम, but it is also used at the villages before some days also, before some years also। और ड्रम बीट करके भी को सुनो 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 घोषणा करके भी किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरे नगर में अगर पहुंचाना होता है या किसी सूचना को पूरे नगर में पहुंचाने के लिए भी ड्रम बीटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता था। तो पहला है आपका स्पीकिंग, दूसरा है केव पेंटिंग, तीसरा है फायर स्मोक सिग्नल, चौथा है ड्रम बीटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ड्रम बीटिंग सिस्टम के बाद में जो नेक्स्ट तरीका है वी कैन से होमिंग पिजन्स। होमिंग पिजन्स जिसे हम कैरियर पिजन्स भी कह सकते हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि पहले के लोग जैसे पैट्स होते हैं तो ये भी एक तरीके के पैट्स होते थे, पिजन्स यानी कबूतर। वो उस तरह के पैट्स होते थे जो कि बड़े ही ट्रेंड हुआ करते थे। वो उनको पता था कि उन्हें कहाँ तक वो संदेश पहुंचा के आना है, तो उनको वो पता था कि वो संदेश उन्हें किस तरीके से पहुंचा के आना है। तो होमिंग पिजन्स, या फिर आप कह सकते हो हॉर्सेज, यानी कि जो घोड़े वगैरह होते हैं, हॉर्सेज और पॉनी भी जो है उसमें आते हैं। हॉर्सेज और पॉनी यानी कि जो मतलब खच्चर टाइप के होते हैं लाइक दिस। तो हॉर्सेज और करियर जो पॉनी होते हैं उनके द्वारा भी, जैसे हम कुछ आज ऑर्डर करते हैं तो पार्सल के थ्रू वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, बट दैट टाइम लोग हॉर्सेज और पॉनी के माध्यम से भी इधर से उधर कोई सामान भेजना है या कम्युनिकेशन करना है, या तो वो होमिंग पिजन्स के द्वारा, अपने कबूतरों के द्वारा भी संदेश इधर से उधर भेजा करते थे, या फिर हॉर्सेज के द्वारा भी वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को किया करते थे। दैट टाइम द पीपल डज द कम्युनिकेशन थ्रू दीज पेट्स ऑल्सो। The next one is
ड्रम बीटिंग सिस्टम, होमिंग पिजन और हॉर्सेस और पोनी के बाद में जो नेक्स्ट सिस्टम है लोगों का कम्युनिकेशन करने का, दैट इज थ्रू द मैसेंजर। ये सिस्टम तो राजाओं के ज़माने में काफ़ी रहा है, दैट इज़ द संदेश वाहक, यानी कि मैसेंजर के द्वारा, यानी कि जो मैसेंजर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा, जो कि संदेश वाहक होता है। आज के ज़माने का मैसेंजर नहीं, इन द एंशियंट डेज द मैसेंजर वाज अ मैन। एक किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश को इधर से उधर ट्रांसमिट किया जाता था, या तो उसको एक पूरा जो चिट्ठी होती है वो दे दिया जाता था तो वो आगे उसको पहुंचा के आता था, या फिर जो है ओरल कम्युनिकेशन भी उस मैसेंजर के द्वारा किया जाता था। तो ये जो तरीके हैं इनके द्वारा कम्युनिकेशन करते थे लोग। और एक और लास्ट हमारा सिस्टम है, दैट इज द रैम्स हॉर्न। रैम्स हॉर्न का मतलब होता है, देखिए रैम्स वाले यहाँ पे है आपका राइनोसोरस से, यानी कि जो गेंडा होता है उसका सींग होता है आगे, उसके रैम्स और हॉर्न बन होता है सींग। तो यहाँ रैम्स के हॉर्न से मतलब यहाँ पे बिगुल से है। बिगुल जो होता है इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द ओल्डन डेज। बिगुल एक प्रकार का ओल्डन डेज में चलने वाला एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है, जिसे बजा के जो राजा के दरबार वगैरह में जो दरबारी वगैरह होती थी या गेट कीपर्स वगैरह होते थे, दे डू एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दे डू एनी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन टू द पीपल, दे सेंड। तो इस प्रकार से रैम्स हॉर्न के द्वारा, यानी कि बिगुल के द्वारा भी संदेश इधर से उधर ट्रांसमिट किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो मेथड्स हैं, ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा किसी भी जगह पे पुराने जमाने में इन ओल्डन डेज द पीपल डू कम्युनिकेशन टू ईच अदर थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ द कम्युनिकेशन, लाइक स्पीकिंग, एक दूसरे से बातचीत करके, लाइक केव पेंटिंग्स, दीवारों पे जो कि गुफाओं की दीवारें हैं या स्टोन्स है उन पे कोई सिंबल बना के, लाइक फायर स्मोक सिग्नल्स, लाइक आग का धुआं वगैरह जो है उसको करके इमरजेंसी की घोषणा करना। नेक्स्ट है हमारा ड्रम बीटिंग सिस्टम, ढोल पीट कर या नगाड़े पीट कर इंफॉर्मेशन सेंड करना। होमिंग पिजन्स, जो आपके कबूतर होते हैं, पालतू कबूतर जो होते हैं, घोड़े होते हैं या पौनी होती है, उसके द्वारा उन सिस्टम्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, मैसेज भेजना। नेक्स्ट है हमारा मैसेंजर, संदेश वाहक के द्वारा किसी संदेश को इधर से उधर पहुंचाना। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द रैम्स हॉर्न, यह है आपका बिगुल बजा के लोगों तक इंफॉर्मेशन सेंड करना। तो these are the methods through which the olden people communicate to each other। अब ये पुराने जमाने के तरीके हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था। आज के जमाने में we have so many facilities, we have so much comfort in our life कि we can communicate to anyone, anyhow, whenever we want। जब भी हम चाहते हैं आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बड़े ही जल्दी से और बड़े ही आसान तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और उस कम्युनिकेशन को करने के लिए वी आर एबल टू फाइंड आउट द साइंस डिवाइसेस ऑफ साइंस। उन साइंस की डिवाइसेस के द्वारा, साइंटिफिक इन्वेंशंस के द्वारा ही ये मॉडर्न डिवाइसेस पॉसिबल हुई हैं हमारी लाइफ में। आज हमने पढ़ा है कि एंशिएंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे। अपने अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आधुनिक युग में कौन कौन से कम्युनिकेशन के मेथड्स को यूज करके हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मॉडर्न मेथड्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज योर नोट्स। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू।